एक वक्त था जब फातिमा और सईद के घर में सिर्फ खामोशी का राज था। उनका घर छोटा सा था, शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां दीवारों पर सीलन की निशानियां थीं और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। औलाद की कमी उनके दिल में एक गहरा जख्म थी, जो हर रोज उन्हें तड़पाती थी। फातिमा रातों को जागती रहती, अपने हाथों को देखती और सोचती, क्या ये हाथ कभी किसी बच्चे को गोद में उठा पाएंगे? सईद, जो एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करता था, हर नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह, हमें औलाद अता फरमा। सईद और फातिमा के लब पर बस एक ही दुआ रहती, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह, हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन इस खालीपन ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। हर त्योहार, हर ईद उनके लिए सिर्फ एक याद दर्द बन जाती, जब दूसरों के बच्चे खेलते हुए दिखते और उनका दिल टूट जाता। फातिमा और सईद ने खूब इलाज मुआवजा करवाया, लेकिन अल्लाह ने उनके मुकद्दर में कुछ और ही लिखा था। आखिरकार उन दोनों ने फैसला किया कि वो यतीम खाने जाएंगे और वहीं से किसी यतीम बच्चे को अपना बनाएंगे। एक दिन सुबह सवेरे फातिमा अपना पुराना दुपट्टा ओढ़कर सईद के साथ यतीम खाने के लिए निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, शहर की भीड़ भरी सड़कों से गुजरता हुआ, जहां लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे। यतीम खाना शहर के किनारे पर था, एक पुरानी सी इमारत, जहां बच्चों की आवाज़ें गूंजती थीं, लेकिन उन आवाज़ों में भी एक उदासी छुपी होती थी। वहां पहुंचकर सईद ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर बहुत से बच्चे खेल कूद कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा हुआ रो रहा था। उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो हर यतीम के हिस्से में आती है। आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनमें रोशनी के बजाय अंधेरा था। सईद और फातिमा ऑफिस में दाखिल हुए और जिम्मेदार को अपनी आने की वजह बताई। तमाम कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें बच्चों से मिलने और किसी एक बच्चे को साथ ले जाने की इजाज़त मिल गई। फातिमा धीरे धीरे सब बच्चों को देखने लगी, हंसते, खेलते, दौड़ते हुए बच्चे। लेकिन अचानक उसकी नज़र फिर से उसी रोते हुए बच्चे पर पड़ गई। फातिमा से रहा नहीं गया, वो उसके पास गई, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरा नाम अयाज है, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। फातिमा का दिल पसीज गया। उसने दूर खड़े सईद को आवाज़ दी और धीरे से कहा, क्या कहते हो इस बच्चे के बारे में? सईद कुछ सोच में पड़ गया। उसे बच्चा नाक नक्श में खास पसंद नहीं आया और रंग भी सांवला सा था। फातिमा ने फिर कहा, सईद, क्या हम इस बच्चे को घर ले चलें? सईद बोला, क्या हम किसी और बच्चे को नहीं देख सकते? फातिमा समझ गई कि सईद रंग और चेहरे की वजह से हिचकिचा रहा है, लेकिन फातिमा से उस मासूम का रोना देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो सबसे छोटा बच्चा था। आखिरकार फातिमा ने कहा, देखो कितना मासूम है, अपनी अम्मी के लिए कैसे तड़प रहा है। अगर हम इसे आज नहीं ले गए तो ये यहीं रोता रहेगा, और यहां मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो इसे चुप करा सके। सईद का दिल पिघल गया। फातिमा ने अयाज से कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं ही तुम्हारी अम्मी हूं। और ये कहते हुए उसने अयाज को अपनी गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और आंखों से कहा, अब तुम मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। आज के बाद तुम रोया नहीं करोगे, सिर्फ हंसोगे और खुश रहोगे, इंशाअल्लाह। फातिमा की आवाज़ सुनकर सईद मुस्कुराया और धीरे से बोला, इंशाअल्लाह। फातिमा ने अब वो बच्चा गोद में उठाया और यतीम खाने के ऑफिस में पहुंची। बच्चे को दिखलाते हुए वो कहने लगी, ये बच्चा हमने गोद लिया है। यतीम खाने के मैनेजर ने बच्चे का पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर में नोट किया और उन्हें बच्चा साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। फातिमा और सईद अयाज को अपने साथ लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। उन्होंने उसे अपना खून समझकर पाला और कभी उसे एहसास तक नहीं होने दिया कि वो यतीम खाने से गोद लिया गया है। वक्त गुजरता गया, अयाज बड़ा होने लगा। फातिमा और सईद ने उसे पाला पोसा जैसे अपना ही लहू हो। सुबह सवेरे फातिमा उठकर उसे दूध पिलाती, उसके कपड़े धोती और स्कूल भेजती। सईद मजदूरी से जो कुछ कमाता उसमें से अयाज के लिए किताबें और ज़रूरी सामान खरीदता। दिक्कतें बहुत थी, घर की माली हालत खराब थी। कभी बीमारी आ जाती,
अयाज को बुखार होता तो फातिमा रातों को नहीं सोती, उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती। एक बार अयाज को तेज बुखार आया। डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे। सईद ने अपनी महंगी घड़ी बेच दी ताकि दवा ला सके। फातिमा ने अपने गहने गिरवी रख दिए सिर्फ स्कूल की फीस के लिए। हर दिन एक जंग थी, लेकिन उनकी मोहब्बत ने सब कुछ सह लिया। अरास पढ़ता लिखता, स्कूल में अच्छे नंबर लाता। फातिमा की मेहनत और सईद की दुआओं से वो कॉलेज पहुंचा। कॉलेज खत्म करने के बाद अयाज ने सोचा कि अब अपना बिजनेस शुरू करेगा। फातिमा और सईद ने अपनी छोटी सी बचत से उसे पैसे दिए एक कपड़ों की दुकान खोलने के लिए। शुरू में मुश्किलें बहुत थीं। दुकान शहर के किनारे पर थी, ग्राहक कम आते थे और कंपटीशन ज्यादा था। अयाज सुबह से रात तक दुकान पर बैठता, कपड़े बेचता, लेकिन हर महीना नुकसान ही होता। एक बार माल खराब आ गया, ग्राहकों को पसंद नहीं आया और पैसे डूब गए। अयाज उदास हो गया और हिम्मत हारने लगा, लेकिन फातिमा ने उसे दिलासा दिया, बेटा, ये मेरी बची कुची ज्वेलरी है, इसे ले जाओ और फिर से मेहनत करो, अल्लाह मदद करेगा। फिर फातिमा ने मशवरा दिया, इस बार दुकान शहर के बीच मार्केट में लेना, चाहे किराया थोड़ा ज्यादा ही क्यों ना हो। माँ की बातों का अयाज पर गहरा असर हुआ। नए जज्बे के साथ वो फिर काम पर लौट आया। इस बार उसने पहले से बड़ी दुकान और बेहतर जगह पर किराए पर ली। वो पूरी लगन से मेहनत करने लगा, क्योंकि उसे पता था ये आखिरी मौका है। अब माँ के पास देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। अयाज रोज मस्जिद जाकर दुआ करता और अपनी दुकान की हर अपडेट अपनी अम्मी और अब्बू को बताता, उनसे मशवरा लेता और उनकी बात मानता। धीरे धीरे अयाज की दुकान की सेलिंग बढ़ने लगी, उसका काम फैलता चला गया। वो रोज रात को लेट घर आता, तब तक अम्मी और अब्बू भूखे रहते। अयाज के घर आते ही तीनों मिलकर साथ खाना खाते। ये अयाज का रोज का रूटीन बन गया था। दुकान से आना, अम्मी अब्बू के साथ खाना खाना, थोड़ी देर बैठना और पूरे दिन के हालात बताना। अब घर के हालात सुधरने लगे थे। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी, शहर में नाम हो गया। अयाज अमीर बन गया। उसने बड़ी बड़ी दुकानें खोल लीं, लेकिन इस सफ़र के पीछे फातिमा और सईद की कुर्बानियां थीं। उन्होंने अपनी सेहत की परवाह नहीं की, सिर्फ अयाज के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर शादी का वक्त आया। फातिमा ने अयाज के लिए एक अच्छी और दीनदार लड़की ढूंढनी शुरू की, ताकि अयाज का घर खुशबू से महकता रहे। लेकिन अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा था, और दीनदार तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त गुजरता गया, अयाज की उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बात को लेकर अयाज के अब्बू और अम्मी काफी परेशान रहने लगे। आखिरकार एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था सुलैम। फातिमा ने फौरन इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और अयाज ने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दे दी। सईद ने अयाज की शादी बड़े धूमधाम से की। जैसे अयाज चाहता था वैसे ही सारा काम हुआ। शादी के बाद सुलैम घर आई। घर में रौनक आ गई, सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। अयाज का रूटीन वही रहा। वो दुकान से आता, थोड़ी देर अम्मी अब्बू के पास बैठता और उसके बाद अपने रूम में चला जाता, जहां सुलैम उसका इंतजार कर रही होती। लेकिन अब अयाज की मुश्किलें डटकर उसके सामने खड़ी होने वाली थीं। अब वो वक्त आ गया था जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अयाज की आराम भरी जिंदगी और उसका सुकून अब करवट बदलने वाला था। सुलैम को अब अयाज का अपने वालिदैन के साथ बैठना खलने लगा। वो रोज दुकान से लौटने पर अयाज को सीधे रूम में आने पर जोर देने लगी। सुलैम धीरे धीरे माँ बाप के खिलाफ होने लगी। वो कहती, तुम्हारे माँ बाप का काम बहुत ज्यादा है, मैं थक जाती हूँ, मुझसे उनकी खिदमत नहीं हो पाएगी। अब सुलैम उनके वालिदैन की खिदमत में कमी करती चली गई। कभी वक्त पर खाना नहीं देती, कभी दवा अपनी जगह पर नहीं मिलती। आखिरकार सुलैम ने वालिदैन से पूरी दूरी बनाने की ठान ली। उसने अयाज से कहा, मैं अब आपके वालिदैन के साथ नहीं रह सकती। अब आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो आप मुझे अलग घर दिलवा दें या फिर मैं अपने मायके चली जाऊं। अयाज बहुत टेंशन में रहने लगा। वो अकेले में रोता और अल्लाह ताला से अर्ज करता, या अल्लाह, मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आ गई है। वो अपने वालिदैन के सारे एहसान याद करता और उनके लिए दुआ करता, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन पर रहमत फरमा, जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। अयाज ने सुलैम को बहुत समझाया, लेकिन वो टस से मस न हुई। वो जिद करती रही, मुझे इनके साथ अलग ही रहना है।
थक हार कर एक दिन अयाज अपने अब्बू अम्मी के कमरे में गया। बिना सुलैम का नाम लिए वो कहने लगा, अम्मी, मेरी दुकान यहाँ से बहुत दूर है। रोज रात को आने में मुझे देर हो जाती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दुकान के पास ही रहने का इंतज़ाम कर लूँ। अयाज के दिल में वालिदैन के एहसान घूमने लगे। वो सोचने लगा, हाय, मैं कैसा बदकिस्मत हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मकाम पर हूँ, सिर्फ अपने वालिदैन की वजह से हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अयाज के वालिदैन मुस्कुराने लगे। वो बोले, बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? हमें सब मालूम है। बहू को अब हमारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं रही। वो हमसे अलग रहना चाहती है। फिर वो बोले, बेटा, तुम क्यों जा रहे हो? हम ही कहीं और चले जाते हैं। अयाज ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उस रात फातिमा और सईद पूरी रात रोते रहे। उन्हें पता था कि सुलैम अब उनकी खिदमत नहीं करना चाहती, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उन्हें साथ रखने को भी तैयार नहीं है। कितनी उम्मीदों से उन्होंने अयाज को पाला था, लेकिन एक ही झटके में सुलैम ने अयाज को उसके वालिदैन से छीन लिया था। आखिरकार सईद और फातिमा के लिए अलग घर किराए पर ले लिया गया। वो घर उनके पुराने घर के पड़ोस में ही था। कुछ दिन तक अयाज उनके लिए अपने घर से खाना लाता रहा, लेकिन धीरे धीरे सुलैम उसमें भी रुकावट डालने लगी। कभी खाना कम होने का बहाना, कभी खाना न बनने का बहाना, और बात वहीं खत्म। अब फातिमा जैसे तैसे खुद खाना बना पाती और दोनों उसी पर गुजारा कर लेते। दवा वक्त पर नहीं मिलती और पूरी भी नहीं होती। इस वजह से दोनों अक्सर बीमार रहने लगे। उनके पास दवा के पैसे भी नहीं बचते थे। सरकार से आने वाली मामूली पेंशन सिर्फ कमरे के किराए और खाने पर ही खत्म हो जाती थी। अयाज भी काम में इतना मशगूल हो गया कि आना कम हो गया। उसकी तरफ से आने वाला थोड़ा बहुत खर्चा भी लगभग बंद हो गया। उधर अयाज का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो बिजनेस ट्रिप्स पर ज़्यादा वक्त बिताने लगा और उसकी बीवी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वो वालिदैन को दुश्मन की तरह देखने लगी थी। अब अयाज महीने या 2 महीने में ही अपने वालिदैन से मिल पाता था, और वो भी सिर्फ कुछ पल के लिए। अचानक एक दिन सईद के इंतकाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सबक आमोज कहानी पसंद आ रही है तो इसका अगला हिस्सा ज़रूर देखें। अगला हिस्सा बताता है एक नाफरमान बेटे का अंजाम और उसका हश्र कैसा होता है। लिंक कमेंट बॉक्स में है, अभी चेक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कुरान एकेडमी जोधपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इस्लामिक, मोटिवेशनल और सबक आमोज स्टोरीज आप तक बार बार पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।